Good morning, students. Welcome to our YouTube channel, BDN Public School. Today, we are going to read and explain Chapter 1 Environment of 7th Class Social Science. Let's start our video without wasting any time. First, after the long vacation, when Ravi started going to school again, he noticed that the only playground next to his school was dug up. कि जब लंबी छुट्टियों के बाद रवि ने स्कूल में जाना शुरू किया फिर से ही नोटिस उसने नोटिस किया कि जो प्लेग्राउंड है खेल का मैदान है स्कूल से आगे उसको खोद दिया गया है डगअप कर दिया गया है पीपल सेड दैट ए ह्यूज बिल्डिंग विद मैनी फ्लैट्स विल बी कंस्ट्रक्टेड देयर कि लोग कहते हैं कि एक बहुत बड़ी बिल्डिंग जिसके अंदर बहुत सारे फ्लैट होंगे ठीक है यहाँ पर बनाई जाएगी रवि वाज ऑलमोस्ट इन टीयर्स when he realized that the big playground with its soft grass, marigolds and butterflies is gone forever. रवि को आंखों में आंसू आ गए जब उसने रियलाइज किया ये जाना कि अब जो बड़ा सा प्लेग्राउंड था खेल का मैदान था जिसके ऊपर बड़ी बड़ी घास थी सॉफ्ट थी अच्छी ठीक है और वहां पर जो बटरफ्लाई थी ठीक है और मैरीगोल्ड्स के जो फ्लावर थे अब वो वहां पर नहीं रहेंगे नेक्स्ट है ही शेयर्ड हिज फीलिंग्स विद हिज क्लासमेट्स कि उसने जो अपनी फीलिंग थी अपने साथ पढ़ने वाले बच्चों के साथ शेयर की अपने क्लासमेट्स के साथ शेयर की इन द असेंबली द प्रिंसिपल टू सैडली ऑब्जर्व्ड सी हाउ आवर एनवायरनमेंट इज चेंजिंग कि असेंबली के दौरान जब सब इकट्ठा हुए सुबह प्रेयर के लिए तो प्रिंसिपल ने भी काफी उदास तरीके से उसको ऑब्जर्व किया महसूस किया कि देखो कैसे हमारा एनवायरनमेंट चेंज हो रहा है बदल रहा है ठीक है हमारा पर्यावरण बदल रहा है नेक्स्ट है इन द क्लास रवि आस्क्ड हिज टीचर व्हाट इज एनवायरनमेंट क्लास में रवि ने टीचर से पूछा कि ये एनवायरनमेंट क्या है पर्यावरण क्या है वट एवर यू सी इन यूर सराउंडिंग्स सेड द टीचर कि आपको जो कुछ भी आपके आसपास दिखाई देता है वो क्या है एनवायरनमेंट है आपका पर्यावरण है Ravi thought aloud. That means the school building, tables, chair in the classroom, even that open field, the road, the garbage, my friends, all are parts of environment. कि रवि ने कहा इसका मतलब स्कूल की बिल्डिंग है टेबल है मेज है कुर्सी है ठीक है क्लासरूम है और खुला मैदान है रोड है कूड़ा है और मेरे दोस्त हैं क्या ये सारे की सारे इन्वायरमेंट का हिस्सा हैं यस सेड द टीचर ने कहा हाँ बट वेट सम ऑब्जेक्ट्स आर क्रिएटेड बाय नेचर कि कुछ ऑब्जेक्ट्स कुछ वस्तुएं किसके द्वारा बनाई गई हैं प्रकृति के द्वारा बनाई गई हैं फॉर एग्जाम्पल उदाहरण के तौर पर माउंटेन्स रिवर्स ट्रीज एनिमल्स जैसे कि पहाड़ नदी पेड़ और पशु अदर्स आर मेड बाय पीपल और कुछ किसके द्वारा बनाई गई हैं लोगों के द्वारा बनाई गई जैसे कि रोड कार क्लोथ्स और बुक्स ठीक है आगे रीड करते हैं नाउ वर्क इन पेयर्स मेक ए लिस्ट विद योर क्लासमेट्स सिटिंग नेक्स्ट टू यू ऑफ द क्रिएशन ऑफ नेचर एंड बाय द ह्यूमन बींग्स यानी कि आप अपने क्लासमेट जो आपके साथ में बैठा है उसके साथ मिलकर एक सूची तैयार कीजिए ठीक है किसकी क्रिएशंस की एक तो नेचर की क्रिएशंस की यानी कि प्रकृति के द्वारा बनाई गई चीजों की और ह्यूमन बींग्स यानी कि इंसानों के द्वारा बनाई गई चीजों की एक सूची तैयार रखिए रवि परमजीत जस्सी मुस्तफा आशा वर ऑल एक्साइटेड अबाउट मेकिंग द लिस्ट कि ये जितने भी बच्चे हैं उसकी क्लास के सारे उत्सुक थे उत्साहित थे एक सूची तैयार करने को लेकर वाई इज आवर एनवायरमेंट चेंजिंग कि हमारा जो पर्यावरण है वो बदल क्यों रहा है आज इकबाल ने पूछा इट्स ऑल बिकॉज ऑफ आवर नीड्स यह सब कुछ हमारी जरूरतों के कारण बदल रहा है दे आर increasing day by day. We are therefore modifying and at times even destroying our natural surrounding. कि हमारी जो जरूरतें हैं वो दिन ब दिन बढ़ती जा रही हैं ठीक है और हम अपने जो नेचुरल सराउंडिंग है अपने आसपास की जो प्रकृति है ठीक है उसको डिस्ट्रॉय कर रहे हैं समय के साथ साथ द टीचर रिप्लाइड टीचर ने इसका उत्तर दिया फ्रॉम द अबव कन्वर्जेशन you understand that the place people things and the nature that surround
एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड एनवायरनमेंट। कि आपने जो उस ऊपर कन्वर्जेशन हुई, बातचीत हुई, उससे पता लगा लिया होगा, समझ गए होंगे कि स्थान, लोग, चीजें या फिर वस्तुएं और प्रकृति, ठीक है, जो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म को चारों तरफ से घेरे हुए हैं, सराउंड किए हुए हैं, उसको क्या बोलते हैं? पर्यावरण बोलते हैं। यानी कि एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के इर्द गिर्द का जो वातावरण है उसको ही हम क्या बोलते हैं? एनवायरनमेंट बोलते हैं। इट्स इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ नेचुरल एंड ह्यूमन मेड फिनोमिना। ये एक कॉम्बिनेशन है किस किस का? नेचुरल यानी कि प्रकृति और इंसानों के द्वारा बनाए गए वस्तुओं का। While the natural environment refer to both biotic and abiotic conditions existing on the earth, जबकि प्राकृतिक एनवायरनमेंट यानी कि वातावरण का जो मतलब है या फिर संबंध है वो जैव और अजैव परिस्थितियों से है, जो कहाँ पर एग्जिस्ट कर रही हैं? अर्थ पर एग्जिस्ट कर रही हैं, अर्थ पर उपस्थित हैं। ठीक है, अब देखो इस फिगर के अंदर यहाँ पर आपको क्या दिखा रखा है? कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट यानी कि पर्यावरण के तत्व, यानी कि पर्यावरण में कौन सी चीजें उपस्थित हैं। देखो ये है कंपोनेंट ऑफ एनवायरनमेंट, यानी कि नेचुरल और ह्यूमन मेड। नेचुरल कौन से हैं दिखा रखे हैं? वाटर, लैंड, लिविंग थिंग्स, और ह्यूमन मेड बिल्डिंग्स, ब्रिजेज, रोड्स, इंडस्ट्रीज, मोन्यूमेंट्स। ठीक है, और जो है ह्यूमन फर्दर डिवाइडेड दिखा रखा है, इंडिविजुअल, फैमिली, फिर कम्युनिटी यानी कि पूरे की पूरा समाज, फिर रिलीजन, धर्म, ह्यूमन डिवाइडेड है, सब डिवाइडेड है। ठीक है, एजुकेशनल, फिर इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल सिचुएशन। ठीक है, ये सब कुछ कंपोनेंट ऑफ एनवायरनमेंट है। ठीक है, और ये कंपोनेंट है आपके ह्यूमन के। ठीक है, आगे नेक्स्ट रीड करते हैं। Human environment reveals the activities, creations and interactions among human beings। जो इंसानों का जो वातावरण है, environment है, पर्यावरण है, बताता है किसके बारे में? एक्टिविटीज यानी कि क्रियाओं के बारे में, क्रिएशन सृष्टि के बारे में, और इंटरेक्शन अमंग ह्यूमन बींग्स। ठीक है, इंसानों के बीच जो इंटरेक्शंस होती हैं उनके बारे में ये बताता है या फिर शो करता है। या फिर नेचुरल इन्वायरमेंट यानी कि प्राकृतिक पर्यावरण। लैंड, वाटर, एयर, प्लांट्स एंड एनिमल्स कंप्राइज द नेचुरल एनवायरनमेंट। यानी कि जो प्राकृतिक पर्यावरण है उसके अंदर क्या क्या होते हैं? लैंड, वाटर, एयर, प्लांट्स, एनिमल्स। ठीक है, कंप्राइज का मतलब होता है सम्मिलित करना। ठीक है, कंप्राइज, ठीक है, सम्मिलित होना। You are familiar with the meaning of lithosphere, hydrosphere, atmosphere and biosphere from your previous classes। कि आप इनसे परिचित होंगे कौन से वर्ड से? लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, एटमॉस्फेयर और बायोस्फीयर, क्योंकि आप ये पहले वाली क्लासेस के अंदर पढ़ चुके थे। Let us learn some more facts about these domains। चलो इन डोमेन्स के बारे में हम कुछ और तथ्य जान लेते हैं। लिथोस्फीयर। अब लिथोस्फीयर क्या है? लिथोस्फीयर इज द सॉलिड क्रस्ट और द हार्ड टॉप लेयर ऑफ द अर्थ। यानी कि जो लिथोस्फीयर है वो सॉलिड क्रस्ट है, यानी कि कैसा? कठोर ऊपरी परत, किसकी? अर्थ की, पृथ्वी की। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं हम? लिथोस्फीयर बोलते हैं। इट इज मेड अप ऑफ रॉक्स एंड मिनरल्स एंड कवर्ड बाय ए थिन लेयर ऑफ सोइल। ये किससे बनी है? रॉक्स, चट्टानों से, और मिनरल्स भी हैं इसके अंदर। और ये किससे ढकी हुई है? ए थिन लेयर ऑफ सोइल, यानी कि मिट्टी की एक पतली सतह से ये ढकी हुई है। इट इज एन irregular surface with various landforms such as mountains, plateau, plains, valleys, etc। कि ये काफी एक इरेगुलर सा सरफेस है, सतह है। ठीक है, रेगुलर नहीं है, इरेगुलर है। ठीक है, जिसके ऊपर क्या क्या है? लैंड फॉर्म्स कौन से? जैसे कि माउंटेन्स यानी कि पहाड़, प्लेटू यानी कि पठार, प्लेन्स यानी कि मैदान, वैली मतलब घाटी, एक्सेट्रा। लैंड फॉर्म्स आर फाउंड ओवर द कंटिनेंट्स एंड आल्सो ऑन द ओशियन फ्लोर। कि जब जो लैंड फॉर्म्स हैं वो कहाँ कहाँ पर पाए जाते हैं? अलग अलग महाद्वीपों में पाए जाते हैं, और जो सतह है, समुद्रों की जो सतह है पानी के नीचे, वहां पर भी ये लैंड फॉर्म पाए जाते हैं। नेक्स्ट है लिथोस्फीयर इज
The domain that provide us forest, grasslands for grazing, land for agriculture and human settlements. It is also a source of mineral wealth. अब जो लिथोस्फीयर डोमेन है वो हमें क्या क्या उपलब्ध कराता है? जंगल, ठीक है, घास की भूमि या फिर घास के बड़े बड़े मैदान, ठीक है, फॉर ग्रेजिंग यानी कि क्या करने के लिए? चरने के लिए, जो हम अपने पशुओं को वहाँ चराते हैं। लैंड फॉर एग्रीकल्चर यानी कि खेती के लिए भूमि, ह्यूमन सेटलमेंट यानी कि ह्यूमन के निवास के लिए, इंसान के निवास के लिए जगह। इट इज आल्सो ए सोर्स ऑफ मिनरल वेल्थ यानी कि मिनरल वेल्थ खनिज धन का भी एक अच्छा स्रोत है। नेक्स्ट है द डोमेन ऑफ वाटर इज रेफर्ड टू एज हाइड्रोस्फीयर। अब जो पानी का क्षेत्र है, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं? हाइड्रोस्फीयर बोलते हैं। इट कंप्राइजेज वेरियस सोर्सेज ऑफ वाटर एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ वाटर बॉडीज लाइक रिवर्स, लेक्स, सीज, ओशियंस एक्सेट्रा। इट इज एसेंशियल फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स। अब कंप्राइजेज मैंने बोला था सम्मिलित होना, इसके अंदर पानी के जो स्रोत हैं कौन से सम्मिलित हैं? कौन से? नदियां, लेक्स यानी कि झील, सागर, बड़े बड़े समुद्र जो ओशियन है वो, और इट इज एसेंशियल फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स की जितनी भी जीवित ऑर्गेनिजम्स हैं सभी के लिए ये काफी जरूरी है, महत्वपूर्ण है, ठीक है। द एटमोस्फियर इज द थिन लेयर ऑफ एयर दैट सराउंड्स द अर्थ। अब जो एटमोस्फियर है वो क्या है? एक पतली सी सतह है हवा की जो हमारी अर्थ को चारों तरफ से घेरे हुए। द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द अर्थ होल्ड द एटमोस्फियर अराउंड इट। अब जो ग्रेविटेशनल फोर्स है हमारी अर्थ का, पृथ्वी का, उसने क्या रखा है? हमारे एटमोस्फियर को होल्ड करके रखा है, पकड़ के रखा है, ठीक है। इट प्रोटेक्ट अस फ्रॉम द हार्मफुल रेज एंड स्corching हीट ऑफ द सन। ये हमें किससे बचाता है? जो हार्मफुल यानी कि हानिकारक किरणें किससे आती हैं? सन से आती हैं, उनसे हमें बचाता है। और जो झुलसाने वाली गर्मी है सन की, सूरज की, उससे भी हमारी रक्षा करता है। नेक्स्ट है इट कंसिस्ट ऑफ ए नंबर ऑफ गैसेज, डस्ट एंड वाटर वेपर। इसके अंदर क्या क्या आते हैं? बहुत सारी गैसेज आती हैं, धूल के कण और पानी की जो वेपर हैं, ठीक है, वाष्प हैं, उसके कण आते हैं। द चेंजेस इन द एटमोस्फियर प्रोड्यूसेस चेंजेस इन द वेदर एंड क्लाइमेट। अब अगर एटमोस्फियर के अंदर चेंज होता है तो उससे क्या होगा? वेदर और क्लाइमेट दोनों के अंदर ही क्या होगा? चेंज होगा। वेदर होता है मौसम, ठीक है, और क्लाइमेट होता है जलवायु, ठीक है। वेदर किसी भी स्थान की एक दिन की या फिर 2 दिन का हम बोल सकते हैं, ठीक है, मौसम बोल सकते हैं। और जबकि जो जलवायु है वो एक लंबे समय तक एक स्थान के ऊपर जो कंडीशंस रहती हैं उसको हम जलवायु बोलते हैं, ठीक है। आपको इन दोनों के अंदर डिफरेंस समझ में आ गया होगा, ठीक है। वेदर मौसम, क्लाइमेट है वो है जलवायु। प्लांट एंड एनिमल किंगडम टुगेदर मेक बायोस्फीयर और द लिविंग वर्ल्ड। यानी कि पौधे और पशुओं की समस्त जाति मिलकर क्या बनाती है? बायोस्फीयर या रिजर्व बनाती है, या फिर क्या बनाती है? लिविंग वर्ल्ड बनाती है, ठीक है। इट इज ए नैरो जोन ऑफ द अर्थ वेयर लैंड, वाटर एंड एयर इंटरेक्ट विद ईच अदर टू सपोर्ट लाइफ। यह एक काफी संकीर्ण क्षेत्र है, ठीक है, पृथ्वी का काफी संकीर्ण क्षेत्र है जहां पर जमीन, पानी और हवा एक दूसरे से मिलते हैं लाइफ को यानी कि जीवन को सहायता या फिर सपोर्ट करने के लिए। तो बच्चों आज की ये हमारी वीडियो यहीं तक। आगे का जो लेसन, इसका रिमेनिंग पोर्शन है वो हम नेक्स्ट वीडियो क्लास में करेंगे। आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।